हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 मिनट में 10 एडवांस एक्सेल की बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हर एक ऑफिस में यूज होता है। और अगर आप एक्सेल बुक में कुछ भी वर्क करते हो तो हर जगह पे आपको ये काम आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रिक है, आप हमारे सामने एक डेटा देख रहे हैं, ठीक है। अब कई बार हमें कुछ डेटा जो होता है वो हमें उठा के कहीं से कहीं मूव करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इसको आपका जो भी डेटा को मूव करना है उसको करना है सेलेक्ट और उसके लाइनिंग पे चले जाना है। लाइनिंग पे जैसे जाएंगे तो आप ये प्लस का साइन बन जाएगा। इसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करके जहां भी आप चाहे डेटा को ले जा सकते हैं। इस तरह से जहाँ से आप चाहे कहीं से भी जाके आप इसको मूव करा के ले जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, आप देख सकते हैं मुझे इसमें क्या करना है, ये डेज लिखा हुआ, ठीक है। अब डेज में मुझे समझ लीजिए कि 100 डेज का, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे होता है, तो मुझे संडे मंडे ट्यूसडे करके 100 दिन पूरा लिखने हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके फिर से संडे, तो ऐसे करके मुझे पूरा लिखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ संडे, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मंडे, ठीक है। अब ऐसे करके मुझे पूरा 100 पेज पे लिखना। तो 100 पेज में लिखने के लिए अगर आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। उससे बढ़िया ये है कि आप यहाँ पे टाइप कीजिए 1 2 और आप चले जाइए यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे। फिल के ऑप्शन पे आप सीरीज के ऑप्शन पे चले जाइए। सीरीज के ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से इस पे कॉलम पे टिक कर दीजिए और यहाँ से कहाँ तक की आपको करनी है, 100 रो तक हमें चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे करके और यहाँ से कर दीजिए अब ओके। तो ये सीरीज ये आपका 100 रो में ये सीरीज भर गई है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको सिंपली आपको इन दोनों को करना है सेलेक्ट और यहाँ से आपको कोने पे जैसे जाएंगे और प्लस का साइन बनेगा, इस पे आपको डबल क्लिक कर देने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर से संडे। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह का डेटा ऐसे करके फिल करनी हो तो आप ये अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको यहाँ से डिलीट हो जाने में। तो ये 100 डेज का पूरा तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी डेटा को इंसर्ट करना हो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा टेबल है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नाम और कुछ सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डेटा देख रहे हैं आप, इसमें मुझे क्या करना है, इन जो रो है इन सारे रो के बीच में मुझे एक एक रो और इंसर्ट चाहिए। जैसे राम के बाद एक रो ब्लैंक चाहिए, फिर श्याम के बाद एक रो ब्लैंक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी यहाँ से जाएंगे और एक एक इंसर्ट करेंगे तो ब्लैंक रो इंसर्ट होगा। तो ये गलत तरीका है, मुझे एक बार में ही करना है। तो एक बार में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप चाहे इस साइड चले आइए या फिर इस साइड से कर लीजिए। मैं इस साइड से करता हूँ। यहाँ पर टाइप करना है आपको 1 2, ठीक है। अब इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से सीरीज फिल कर देनी है, ठीक है। अब इसको कर लेना है कॉपी और नीचे की तरफ यहाँ से फिर से इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ आपको इस डेटा को कर लेना है सेलेक्ट और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ से ए टू जेड और जेड टू ए, मुझे ए टू जेड के हिसाब से इसको सॉर्ट करा देना है। सिंपली सॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों कैसे हर एक नाम के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। अब हम इस वाले कॉलम को डिलीट भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर एक के नीचे एक ब्लैंक रो मिल गया है, देख सकते हैं दोस्तों। हर एक के नीचे आप पूरा पूरा ब्लैंक रो मिल गया है। अब आप इसमें जो मर्जी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, ये जो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डेटा है, एक वर्कबुक में बहुत सारा सीट है, ठीक है। मुझे इस पर्टिकुलर सीट का डेटा मुझे एक नया वर्कबुक में चाहिए। तो हम इसको इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको यहाँ से अगर आप किसी को मेल करना चाहे सिंगल एक पेज को एक सीट को, तो उसके लिए ये काम आता है। तो हमें यहाँ से ये सीट पे चले जाना है और यहाँ से करना है आपको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है, इस पर करना है क्लिक और ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में चले जाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको करना है नया वर्कबुक में चाहिए, तो ठीक है। तो नया वर्कबुक यहाँ पे न्यू किया और यहाँ पे आपको यहाँ से हटा के सीधा वहाँ चाहिए तो आप यहाँ से मूव करा सकते हैं। मुझे कॉपी करनी है तो मैं क्रिएट और कॉपी करके और सिंपली करूँगा ओके।
तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक तीसरा वर्कबुक नया वर्कबुक आ गया होगा, और इसमें सिर्फ देख सकते हैं सिंगल शीट है और सिर्फ वही शीट का डेटा यहाँ पे आ गया है। अब हम किसी को ये मेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें दूसरा शीट में कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो कि आपके ऑफिस में बहुत ही काम आती है। आप एक ही वर्कबुक में बहुत सारा काम करते हो, किसी पर्टिकुलर एक शीट को आपको मेल वेल करनी होती है तो उस समय दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आप नया शीट पे इसको मूव करें और फटाक से मेल कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, आप देख सकते हैं मेरे पास एक मंथ का नाम है, पूरे 12 महीने का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 मंथ का यहाँ पे नाम लिख दिया हमने। अब ये जो नाम लिखा है, मुझे क्या करना है कि हर एक नाम के लिए मुझे नीचे की तरफ हर एक नाम का अलग अलग शीट चाहिए, उसमें हर हर महीने का अलग अलग हमें कुछ डेटा तैयार करना है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पे सब पे राइट क्लिक करके आपको रीनेम करना होगा। तो हमें इस काम से बचने के लिए मैं एक बार में ही सबका एक नया शीट जनरेट करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना है इस डेटा को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको पिवोट टेबल पे करना है क्लिक, पिवोट टेबल पे करना है क्लिक, और यहाँ से कर देनी है आपको ओके, ठीक है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पिवोट टेबल क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे मंथ का नाम जो भी होगा यहाँ पे ये आ चुका है आपके इसमें फिल्टर में। अब इसको आपको ड्रैग करके और इस वाले में रिपोर्ट फिल्टर में ले आनी है, ठीक है। रिपोर्ट फिल्टर में ले आने के बाद आपको चले जाना है यहाँ से ऑप्शन के ऑप्शन में। यहाँ जो जैसे ही पिवोट टेबल ऑन होता है तो उसके लिए जो ऑप्शन का एक टैब आ जाता है, उसमें आपको चले जाना ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, आपको इस पे करना है सिंपल सा क्लिक। तो जैसे ही ये सिंपल सा क्लिक करेंगे छोटा सा बॉक्स आएगा, और इसको आपको करना है ओके। और जैसे ही ओके करते ही यहाँ पे जादू हो जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने का शीट यहाँ पे एक बार में जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। दोस्तों ये जो शीट है हमारा, इस शीट में इस शीट में एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में हमें यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला लगाया है टोटल का, जो कि टोटल का फॉर्मूला लगा है। तो इसमें जो डेटा है वो पूरा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये जो नीचे डेटा नहीं है तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, हमने पूरा यहाँ तक की फॉर्मूला लगा रखी है। तो अब जीरो दिखा रहा है तो हम जैसे इसमें टाइप करेंगे कुछ तब ये एक्टिव होगा, नहीं तो अगर इसमें डेटा नहीं है तो ये जीरो दिखाएगा। तो मुझे ये वाला जीरो को हाइड करनी है कि जब डेटा आए तो सिर्फ डेटा शो करे, वरना जीरो शो नहीं करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो को कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में, कंट्रोल 1 प्रेस करके भी आप जा सकते हो। यहाँ से हम चले जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद ये जो जनरल है इसको हमें करना है डिलीट, और यहाँ पे टाइप करना है पहले जीरो, उसके बाद 3 बार सेमी कॉलन, ठीक है। 3 बार सेमी कॉलन डालने के बाद आप यहाँ से कर दीजिए ओके। तो देखिए जीरो हाइड हो गया है, लेकिन फॉर्मूला उसमें वैसे का वैसे ही है। जैसे ही आप इसमें कुछ डालेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ डेटा शो करने लगेगा, देख लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से आप इस जीरो को हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें नाम और कुछ सब्जेक्ट का नाम है, टोटल यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो मुझे क्या करना है कि इसमें जो इंग्लिश का जैसे ये वाला कॉलम है इंग्लिश वाला, मुझे क्या करना है इसको लास्ट में ले आनी है, बिल्कुल सोशल साइंस के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करने के लिए यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो हम इसको मूव नहीं करेंगे, यहाँ से हम सिंपली इस कॉलम को करने का पूरी सेलेक्ट, और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस लाइन पे जाएंगे तो जैसे ही प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन बन जाएगा। अब प्लस का निशान बनने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और फिर यहाँ से ड्रैग करके जहाँ भी ले जाना चाहें आप वहाँ पे जाके छोड़ सकते हैं। तो ये वहाँ चला जाएगा और वो वाला खिसक जाएगा इस तरफ। और अगर आप यहीं अब शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो जहाँ भी आपको इसको खींच के ले जाना है वहाँ ले जाएंगे तो एक मैसेज देगा आपको कि डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट द डेस्टिनेशन सेल्स। अगर आप यहाँ पे ओके करते हो तो यहाँ पे साइंस का जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा और वो वाला कॉलम इसमें आ जाएगा। तो हमें डिलीट नहीं करने थे, इसलिए हम शिफ्ट के साथ उसको मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारे सामने एक डेटा है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ डेबिट का डेटा हमें इसमें से डेबिट का डेटा और ये बैलेंस डेबिट, ये दोनों सेल को हमें हटा देनी है। सिर्फ डेबिट का डेटा और इतना का मुझे चाहिए एक अलग शीट। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ से, दोनों को किया सेलेक्ट और यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है। अब हाइड कर दिया, अब जो हम यहाँ से अगर इसको कॉपी करके अलग दूसरी शीट पे पेस्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, कॉपी किया और दूसरे शीट पर हम कर दिए यहाँ पे पेस्ट।
तो देखिए फिर से वही सारा का सारा आ गया, तो हाइड करने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसलिए इसका एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसकी मदद से आप वो हिडन सेल हटा सकते हो। आपको क्या करना है, ये शीट हाइड हो चुका है कॉलम 2। इस पर आपको करना है क्या, आपको चले जाना है कंट्रोल जी से गो टू के ऑप्शन पे। ठीक है, गो टू के ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है स्पेशल सेल में। आप स्पेशल सेल में यहाँ पे आपको दिखेगा विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेल्स ओनली, इस पे आपको करना है टिक और कर देना है ऐसे ओके। तो ओके करने के बाद अब जो आप इसको कॉपी करेंगे तो देख सकते हैं कॉपी कर अब यहाँ से कॉपी करते ही और अब अलग जो पेस्ट करेंगे आप कहीं भी, तो देखिए जो भी हमारा विजुअल सेल था सिर्फ वही डेटा यहाँ पे कॉपी हुआ है। जो क्रेडिट और बैलेंस का जो दो कॉलम हमने हाइड किया था वो हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप हिडन डेटा को वहाँ से छुपा सकते हो और उसमें से जो भी हिडन डेटा है उसको छोड़ के आप कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की और अगला जो ट्रिक है हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा शीट है। ये आपसे बहुत और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे राहुल गुप्ता का यहाँ भी डेटा है, फिर यहाँ भी डेटा है, फिर यहाँ भी डेटा है। तो इसको आप अगर फ़िल्टर लगाएँगे तो फ़िल्टर में इतना बड़ा जो डेटा है, इसमें फ़िल्टर में आप लाइनिंग वाइज़ चुनते रह जाएँगे। तो इससे बचने के लिए आप जैसे राहुल का जैसे रंजय कुमार है, अगर इसका डेटा आपको फ़िल्टर करनी है तो आपको सिंपली बहुत आसान तरीका है ये कि आपको इस पे राइट क्लिक करना है और फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे यहाँ पे साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं कलर फॉर, हमें क्या करना है फ़िल्टर बाय सेल्स वैल्यू। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रंजय का सिर्फ डेटा होगा ये फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। ये आप चलिए मैं सिटी के हिसाब से भी कर दिखा देता हूँ। जैसे मुझे पटना का डेटा हमें फ़िल्टर करनी है तो हम फ़िल्टर को ऊपर नहीं जाना, ज़रूरत नहीं है जाने की। हम यहाँ से सीधा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर पे जाएंगे, फ़िल्टर बाय सेलेक्टेड सेल्स वैल्यू। तो पटना का डेटा हमारे सामने ये आ जाएगा फ़िल्टर होके। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, अगर आप बहुत बड़े डेटा में काम कर रहे हो तो ये वाला फ़िल्टर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये इस ट्रिक से किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हो। वो कैसे, अगर प्रैंक करनी हो, पहले मैं आपको डेटा हाइड करना बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमने ये कुछ डेटा लिख रखा है, अब इसको हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे, पहले डेटा को सेलेक्ट करने के और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ से जनरल को हटा देना है और जनरल को हटाने के बाद आपको 3 बार करना है सेमीकोलन प्रेस और कर देना है ओके। तो डेटा हाइड हो जाएगा। हाइड मतलब ये डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ इस सेल में डेटा अवेलेबल रहेगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में शीट में डेटा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये हाइड हो चुका है, दिख नहीं रहा। और इस तो ऐसे आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ प्रैंक करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे करें सेलेक्ट, यहाँ पे कोने पे जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप इसको कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कीजिए और चले जाइए कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से, अब आप सेम थिंग यहाँ पे 3 बार सेमीकोलन प्रेस कर दीजिए और कर दीजिए यहाँ पे ओके। तो ये हो गया है हाइड। अब आप इसमें कुछ भी डेटा टाइप करेंगे, आपका दोस्त चाहे जो भी हो कुछ भी डेटा टाइप करेगा, जैसे इंटर करेगा वो डेटा हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसके साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।